गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चे हम हिस्ट्री का न्यू चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं। एट फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज नेशन। नेशन क्या होता है बच्चे? इन अ कंट्री कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन फ्लैग, कॉमन हिस्ट्री, इट इज़ नेशन। जिस देश में एक भाषा, एक संस्कृति, एक जैसा इतिहास, एक जैसा ही फ्लैग होता है, वही नेशन होता है। तो बच्चे, जब तक हमारा इंडिया एक नेशन नहीं था और नेशन कैसे बना, ये हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। तो नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट हुआ बच्चे लेसन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। लास्ट चैप्टर हमने ख़त्म किया था बच्चे 1914 तक आके, और 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। हमारे देश में नहीं चला था बच्चे, इंडिया में नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विदेश में था। फॉरेन कंट्रीज लड़ाई कर रहे थे, लेकिन उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे इंडिया पे पड़ा। तो आपका पहला क्वेश्चन ही बनता है, राइट द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव रहे इंडिया पर, भारत पर, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। तो देखिए बच्चे, क्या इफेक्ट थे, हम रीड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट, इंक्रीज्ड टैक्स। टैक्सेस को क्या कर दिया बच्चे? कर को बढ़ा दिया गया। नेचुरल है बच्चे, सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ विदेशों का बच्चे युद्ध पर, और उसकी भरपाई कहाँ से की गई? इंडिया से। किस वे में? इंक्रीज्ड टैक्स। अब फॉर एग्जांपल हम अपने देश की बात करें बच्चे, एट प्रेजेंट की बात करें, तो पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, ना। तो कोरोना आया, नुकसान किसको लगा? सरकार को, क्योंकि रेलगाड़ीज, बसेस, रोडवेज सब बंद रही। हम भी, हालांकि हमें भी नुकसान लगा, लेकिन गवर्नमेंट को ज़्यादा नुकसान लगा बच्चे। तो उसकी भरपाई करने के लिए पेट्रोल के रेट क्या कर दिए? इंक्रीज़ कर दिए। तो बच्चे कहीं ना कहीं से तो कवरिंग करेंगे ना। तो ऐसे ही वैक्सीन फ्री कर दी। अब वैक्सीन का जो खर्चा है वो देखिए हमारी महंगाई पर पड़ रहा है। कैसे? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीपीजी, सब के रेट क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो यही हुआ बच्चे, ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ पर। खर्चा तो किसका हुआ? विदेशों का। और भरपाई कहाँ से हुई? इंडिया से। कैसे हुई? इंक्रीजेस टैक्स। आफ्टर दैट प्राइस इंक्रीज्ड। वही बच्चे, महंगाई बढ़ गई इंडिया में। फोर्स कॉमन पीपल, साधारण लोगों को भी फोर्स किया गया टू ज्वाइन आर्मी, क्योंकि बच्चे सोल्जर कम पड़ रहे थे विदेशों के पास, ब्रिटिश के पास, तो उनको सोल्जर चाहिए थे। तो उन्होंने इंडिया को वाले कॉमन पीपल को फोर्स किया कि हमारे साथ क्या करो, वहाँ विदेश चलो और क्या ज्वाइन करो? आर्मी ज्वाइन करो बच्चे। तो ये इफ़ेक्ट पड़ रहे थे इंडिया पर। किसके? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। फिर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। कभी इनकम टैक्स का नाम ही नहीं था बच्चे। फिर उन्होंने कहा जो आप इनकम करोगे, चाहे खेती बाड़ी से, चाहे नॉन फार्मिंग से, उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। आफ्टर दैट क्रॉप फेलियर। और बच्चे कुछ नेचुरल रीजन रहे, क्रॉप फेलियर होगी, बारिश ना आना, ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, उस कारण। और एपिडेमिक, वही महामारी आ गई है, बीमारी लग गई लोगों को। एंड फेमाइन होता है बच्चे, अकाल पड़ जाना, वही ड्रॉट का ही रूप, खाना पीना सब बंद, पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इफेक्टेड थी। कहाँ पर? इंडिया। इनका मेन रीज़न क्या माना गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर माना गया बच्चे। कुछ नेचुरल, ठीक है, और कुछ फिजिकल, ये सारी चीज़ें हमारे भारत पर इफेक्ट पड़ा डायरेक्ट। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 2 मार्क्स में, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आपने ये पॉइंट टू पॉइंट लिख देने हैं। पीडीएफ आप मेरे से ले लेना बच्चे, नोट्स की, प्रॉपर लिखा हुआ, ये आपको एक बार समझाने के लिए है। ठीक है। आफ्टर दैट बच्चे सुपर हीरो की एंट्री हुई हमारे देश में, गांधी जी, जो अफ्रीका से लौटे थे बच्चे 1915 तक। ठीक है। तो पहले तो हमने बात करी 1914 की, जो इफ़ेक्ट पड़ रहे थे बच्चे, और 15 में ही किसकी एंट्री? गांधी जी की एंट्री।
अफ्रीका से लौटे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर लॉयर की, एडवोकेट की, तो वो लौटे थे। क्या लेकर आए थे? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। कहते हैं हमें लड़ाई लड़ने के लिए सत्याग्रह का आइडिया लेके आए थे, वायलेंस का नहीं। कहते हैं आपको पहले जिम नहीं जाना, स्ट्रॉन्ग नहीं होना कि ब्रिटिश से लड़ने के लिए, उनकी अंतर आत्मा तक जाना है और वहाँ से हमने जीत लानी है, सत्य का आइडिया लाना है। सत्याग्रह का आइडिया लेकर आए गांधी जी, नॉन वायलेंस, आराम से जीतना है। तो यहाँ तक इतनी प्रॉब्लम चल ही रही थी बच्चे, और कुछ लोगों ने गांधी जी को और प्रॉब्लम बताई, तो गांधी जी उनके साथ साथ कहाँ कहाँ गए देखिए। सबसे पहले गए वो 1916, देखो 1914 की बात आ गई, 1915 की एंट्री होगी, और 1916 में सबसे पहले गए चंपारण, बिहार में है जो, ठीक है। और वहाँ पर प्रॉब्लम थी इंडिगो की। अब बच्चे, इंडिगो क्या थी? एक क्रॉप थी, नील की खेती, यहाँ उगाई जाती थी और कहाँ बेची जाती थी? जर्मन में बेची जाती थी, जर्मनी में। तो जर्मनी ने खुद की इंडिगो उगानी शुरू कर दी बच्चे, तो रेट डाउन हो गए। तो अंग्रेज़ों ने इंडियन फार्मर्स को क्या कहा कि आप रिफंड लो, मुआवजा, और चले जाओ। उन्होंने 15% रिफंड देने का डिसाइड किया इंडिगो पर, 15%। लेकिन पीजेंट्स की डिमांड कितनी थी? 50% थी। तो गांधी जी ने ये प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया था 25% में, ठीक है। ये चंपारण, ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन था बच्चे, यहीं से हमने सीखा था प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, किसका? अंग्रेजों का, ब्रिटिश का। तो पहला नेशनल पूछ लिया आपसे क्या था मूवमेंट, तो चंपारण, बिहार 1916 में, किसको लेकर? इंडिगो को लेकर, एक क्रॉप को लेकर, ठीक है। फिर वो गए 1917, खेड़ा एक जगह है गुजरात में, यहाँ क्रॉप फेलियर हो गई थी और रिवेन्यू को लेकर प्रॉब्लम थी, रिवेन्यू, राजकोष, टैक्स को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। उसको सॉल्व करने के लिए 1917 में खेड़ा गए गांधी जी। देखो बच्चे, 1914 का इंसिडेंट आपको याद हो गया, 1915 में गांधी जी की एंट्री करवा दी, 16 में हम कहाँ गए? चंपारण, बिहार में, इंडिगो की प्रॉब्लम थी। यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम थी? खेड़ा में रिवेन्यू की प्रॉब्लम थी। और फिर लास्ट में अहमदाबाद, गुजरात, कब गए? 1918 में, और यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स की प्रॉब्लम थी। इन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ था, वर्कर्स ने, इनको सैलरी नहीं मिल रही थी, तो इसका सलूशन किसने किया? गांधी जी। तो बच्चे, ये लेसन 1914 से शुरू हुआ है और मैंने आपको लेके जाना है 1947 तक इस लेसन में। एक एक ईयर का बताऊंगा आराम से, धीरे धीरे क्या क्या हुआ था। तो 1914 में इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, ये वाले पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। 15 में एंट्री गांधी जी की, 16 में चंपारण, बिहार में गए इंडिगो की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, 17 में खेड़ा, गुजरात, प्रॉब्लम रिवेन्यू की सोल्व करने गए थे, 18 में अहमदाबाद, गुजरात में, कॉटन मिल वर्कर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने गए थे। तो ये आपको ईयर्स अच्छे से लर्न होने चाहिए बच्चे। 14 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट, 15 में एंट्री ऑफ गांधी जी, 16 में चंपारण, 17 में खेड़ा, 18 में अहमदाबाद, गुजरात। तो आज आपने 4 ईयर्स की डिटेल अच्छे से पढ़ ली बच्चे। कल आपको 1919 में देखेंगे क्या हुआ, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बच्चे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।